क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं गूगल ने और उनकी जो है हमें क्या अनाउंसमेंट किन अनाउंसमेंट्स को हमने फॉलो करना है एसईओ करते हुए। तो ये है गूगल की कोर अपडेट। इसको आप ब्रॉड कोर अपडेट भी कह सकते हैं क्योंकि इसी अपडेट में 3 तरह की पॉलिसीज गूगल ने अनाउंस की हैं। इस अपडेट के अकॉर्डिंग 5 मार्च को उन्होंने अनाउंस किया और विद इन 1 मंथ और 5 मार्च से ही उन्होंने अपनी पॉलिसीज अप्लाई करना शुरू कर दी हैं और ऐसी वेबसाइट्स जो इन पॉलिसीज के अगेंस्ट होंगी उनको गूगल ने डी रैंक करना शुरू कर दिया है। अब ये पर्पस क्या है उनका? ये पर्पस ये है कि जो हम एआई कंटेंट का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। एआई कंटेंट लोग साइट्स पे पब्लिश करते हैं और उसको ब्लैक हैट एसईओ के ज़रिए रैंक करवा देते हैं। टेम्परेरीली तो वो रैंक हो जाता है, लेकिन बाद में जो गूगल की अपडेट्स आती हैं, वो फिर डी रैंक कर देती हैं ऐसी साइट्स को और इस तरह डी रैंक होती हैं, वो साइट्स के दोबारा रैंक होती ही नहीं है। उन साइट्स की रेपुटेशन ही खराब हो जाती है। तो ये है गूगल की कोर अपडेट। इसमें 3 मेजर पॉलिसीज़ पे उन्होंने फ़ोकस किया है। स्पैम पॉलिसीज़, अब स्पैम पॉलिसीज़ में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़। एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़ का मतलब है कि लोग क्या करते थे, एक्सपायर्ड डोमेन बाय कर लेते हैं और उस डोमेन की अथॉरिटी को यूज़ करते हुए उस पे कंटेंट पब्लिश करते हैं जो कि इर्रेलेवेंट होता है। फॉर एग्जांपल कोई एक्सपायर्ड डोमेन किसी पर्सन ने बाय की है ट्रैवलिंग से रिलेटेड और बाय करने के बाद क्योंकि उस साइट की अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए वो उस पे कोई इर्रेलेवेंट नीश से रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करना शुरू कर दे, तो इसको उन्होंने एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़ का नाम दिया है कि इस तरह का जो कंटेंट होगा, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी है समवन माइट परचेज अ डोमेन प्रीवियसली यूज्ड बाय मेडिकल साइट and repurpose that to host low quality casino related content hoping to be successful in search based on the domain's reputation for previous ownership। इस बेस पे वो उस डोमेन को यूज कर रहा है कि अथॉरिटी तो इसकी बिल्ट हुई हुई है और वो इस पे बिल्कुल ही इररेलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करना शुरू कर दे कि ये मेरा जो कंटेंट है वो रैंक हो जाएगा। तो ऐसी जो साइट्स होंगी गूगल जो है उसको बिल्कुल भी रैंक नहीं करेगा और वो एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज में कंसिडर की जाएगी। तो इस चीज से अवॉइड करना है। एक्सपायर्ड डोमेन बाय कर सकते हैं, लोग बाय करते भी हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मेडिकल साइट से रिलेटेड आपने मेडिकल साइट बाय की है तो उस पे फिर उसी से रिलेटेड ही कंटेंट आपका पब्लिश होना चाहिए और लो वैल्यू कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लो वैल्यू कंटेंट का मतलब है कि जिससे यूजर को कोई फायदा ही नहीं हो रहा, कोई भी हेल्पफुल कंटेंट नहीं है। क्योंकि गूगल ने जो प्रेफर करना है, जो प्रायोरिटी देनी है वो अपने यूजर्स को देनी है कि यूजर जो गूगल पे आ रहे हैं उनको किस तरह का एक्सपीरियंस मिल रहा है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो जिस पर्पज के लिए आ रहे हैं उन्हें वैसी इन्फॉर्मेशन मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। उसके बाद सेकंड जो है वो है स्केल्ड कंटेंट अब्यूज। स्केल्ड कंटेंट अब्यूज का मतलब है कि साइट्स पे लोग डिफरेंट बहुत ज्यादा पेजेस जनरेट कर लेते हैं और हर पेज को वो कहते हैं जितनी ज्यादा पेजेस होंगे उतने ज्यादा हमारे कीवर्ड्स यूज होंगे और उतनी ही ज्यादा उन कीवर्ड्स पे हमारी रैंकिंग होगी। तो इस तरह ये जो होता है ये स्केल कंटेंट अब्यूज होता है कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने एक पेज ए क्रिएट किया, एक पेज बी क्रिएट किए, दोनों में ऑलमोस्ट सेम कंटेंट है, बस थोड़ी सी चेंजिंग्स कर दी हैं और उसकी एसईओ की है और उसको रैंक करवा दिया या फिर इंडेक्स करवा दिया, लेकिन उस उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मेजर डिफरेंस नहीं है, यूनिकनेस नहीं है। मैंने आपको बार बार कहा कि गूगल को यूनिक कंटेंट चाहिए होता है जो पहले उस पर वैसा कंटेंट पब्लिश नहीं हुआ, आप कोई नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अपने यूजर्स को, इस तरह का कंटेंट चाहिए होता है। तो दैट इज कंसिडर्ड एज स्केल्ड कंटेंट अब्यूज। इस तरह का जो भी कंटेंट होगा वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है दिस न्यू पॉलिसी बिल्ड्स ऑन आवर प्रीवियस स्पैम पॉलिसी अबाउट ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट, इट मींस एआई जनरेटेड कंटेंट। और फिर वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कंटेंट ह्यूमन एफर्ट से भी जनरेट किया हुआ है, मतलब ह्यूमन रिटर्न भी है लेकिन उसमें यूनिकनेस नहीं है, उसमें क्वालिटी नहीं है, तो उसको रैंक नहीं करेगा गूगल। और इस तरह का कंटेंट जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है उसकी डी रैंकिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये एक्शन होना शुरू हो गया है। साइट्स जो है वो डी रैंक हो रही हैं लोगों की जो एआई कंटेंट है। और फिर उन्होंने लिखा है कॉम्बिनेशन।
कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड ऑटोमेटेड प्रोसेस। कुछ लोग क्या कहते हैं कि एआई से कंटेंट जनरेट करवा लेते हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स कर लेते हैं कि ह्यूमन रिटर्न, थोड़ा ह्यूमन टच आ जाए, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कंटेंट भी वो पब्लिश नहीं करेगा, रैंक नहीं करेगा, सॉरी। नेक्स्ट है साइट रेपिटेशन अब्यूज। जी, क्वेश्चन है किसी का? जी मैम, मेरा क्वेश्चन है, जी जी। आपने अभी आपने अभी कहा है ना एआई से जनरेट करवाएंगे या चैट जीपीटी से, अगर लोग इससे हम्म। कंटेंट जनरेट करवा के अगर ऊपर पेस्ट करते हैं तो वो भी गूगल नहीं रैंक करेगी या एक्सेप्टेबल नहीं होगा? यही तो बात कर रही हूँ, इसीलिए तो इनकी इतनी बड़ी अपडेट आई है कि एआई जनरेटेड कंटेंट उन्होंने एक्सेप्ट करना ही नहीं है। जो एआई हमें कंटेंट जनरेट करके देता है वो जो प्रीवियसली पब्लिश्ड कंटेंट होता है उसी को ही रीराइट करके दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ राइट करवाया किसी टॉपिक पे, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितना कंटेंट पहले ऑलरेडी गूगल पे पब्लिश है उसको मिक्सअप करके एक मिक्सचर बना के आपको यही कंटेंट पेश कर दिया जाता है। तो गूगल पे तो वो जब पब्लिश होगा गूगल पे तो वो नई चीज नहीं हुई ना, वो तो पुरानी चीज ही हुई, यूनिक कंटेंट तो नहीं हुआ वो। या फिर ऐसे भी उन्होंने कहा कॉम्बिनेशन भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ह्यूमन एंड ऑटोमेटेड प्रोसेस। एआई से जनरेट करवाया है, उसमें कुछ चेंजिंग्स कर दी हैं खुद से ताकि वो थोड़ा ह्यूमन रिटर्न लगे, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है जी, थर्ड है हमारा साइट रेपिटेशन अब्यूज। इसमें क्या है साइट रेपिटेशन अब्यूज में, ये थर्ड पार्टी पेजेस जो पब्लिश होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ट्रैवलिंग से या फिर न्यूज से रिलेटेड साइट है, ऐसी जो साइट्स हैं जो न्यूज से रिलेटेड है उसमें आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स डिफरेंट निशेस से रिलेटेड सर्च पब्लिश होते हैं वहां पे। इसके अलावा कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो एक नीश से रिलेटेड होती हैं, लेकिन फिर वो टॉपिक से हट के जब साइट की अथॉरिटी बिल्ट हो जाती है और साइट रैंक कर जाती है तो अपने टॉपिक से ही अपनी नीश से हट के वहां पे पब्लिशिंग शुरू कर देते हैं कि अब साइट तो हमारी रैंक हो ही गई है जस्ट फॉर द गेन ऑफ ट्रैफिक, के ट्रैफिक का है और हम गूगल एडिसन से प्रूव करें, गूगल एड्स लगाएं, तो इसको साइट रेपिटेशन एब्यूज उन्होंने कंसिडर किया और इस तरह की साइट्स भी गूगल ब्लॉक कर देगा गूगल सर्च से, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। तो इस मेजर अपडेट का जो बेसिक पर्पस है वो जस्ट यही है कि जो स्पैम है उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जब से एआई आया है तो बहुत सारी चीजें जो है वो गूगल को फेस करनी पड़ रही हैं, क्वालिटी कंटेंट पब्लिश नहीं हो रहा। इससे प्रीवियस अगर अपडेट्स में आपको दिखाऊं, इस अपडेट से पहले तो गूगल ने यहाँ पे ये देखें अक्टूबर 2023 में स्पैम अपडेट रिलीज की, फिर उसके बाद उन्होंने ये हेल्पफुल कंटेंट, मतलब कंटेंट पे ही फोकस कर रहा है गूगल कि जितना ज्यादा कंटेंट हेल्पफुल होगा लोगों के लिए उतना ज्यादा ही उस कंटेंट को प्रमोट किया जाएगा और अदरवाइज जो दूसरा कंटेंट है वो डी रैंक हो जाएगा। तो ये जो है माइनर अपडेट्स तो लास्ट ईयर से ही आ रही हैं गूगल की, जिसमें वो अनाउंस करता रहा है कि इस तरह की पॉलिसीज, जो एआई कंटेंट है वो नहीं होना चाहिए, ह्यूमन जनरेटेड होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। लेकिन फिर भी जब लोग बाज नहीं आए तो उन्होंने ये कोर अपडेट रिलीज की है और अब उन्होंने खुद एक्शन लेना और उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया है कि ऑलमोस्ट 40% जो वेबसाइट्स हैं वो रिमूव कर दी जाएंगी गूगल सर्च से। अब इट मीन्स कि 40% साइट्स पे एआई कंटेंट यूज हुआ हुआ है, बाकी जो साइट्स बचेंगी वो वही बचेंगी जिसपे बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट मौजूद है, अच्छी एसईओ हुई भी है, कंटेंट में कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड है और ऑप्टिमाइज्ड वे में कंटेंट लिखा हुआ है, हेल्पफुल है यूजर के लिए। तो ऐसी जो साइट्स हैं वही रैंक करेंगी और दूसरा जो है एआई कंटेंट वो बिल्कुल भी रैंक नहीं होगा गूगल पे। तो ये मेजर अपडेट थी, मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है। एसईओ प्रैक्टिस जो आप एसईओ सीख रहे हैं, जो मैं आपको सिखाऊंगी ऑन पेज ऑफ पेज, उससे उसके जरिए अगर हम कोई ऐसा कंटेंट रैंक कर भी लेते हैं तो वो टेम्परेरीली ही रैंक होगा। अगर एआई कंटेंट हमने एसईओ प्रैक्टिसेस अच्छी एसईओ करके उसको रैंक करवा दी है लेकिन उसमें क्वालिटी कंटेंट नहीं है तो बाद में गूगल उसको रिमूव कर देगा। तो इससे बेटर है कि जब हम फर्स्ट टाइम ही राइट कर रहे हैं तो बेटर वे में राइट किया जाए, गूगल के रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो किया जाए और फिर उस कंटेंट की एसईओ की जाए तो वो रैंक भी होगी। बाद में अगर वो डी रैंक हो जाए तो उसकी दोबारा से वैसी रेपुटेशन नहीं बनती है जैसी उसकी होनी चाहिए।
और अक्सर साइट्स जो है वो सर पे शो ही नहीं होती, बिल्कुल ही डी रैंक हो जाती, गायब कर देता है गूगल उनको, रिजल्ट्स में वो शो ही नहीं होती हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कोर अपडेट है 2024 की, वैसे साल में 2 दफा अपडेट आती है, मार्च में आई है आफ्टर 26 मंथ्स के बाद दोबारा कोर अपडेट होगी। जी, मैम मुझे पूछना था कि क्वेश्चन अभी है आपने किसी का? कहा जी, जी मेरा है अस्मत का मेरा। मैम मुझे पूछना था कि ये जो गूगल है ये जब डी रैंक करता है हमारी वेबसाइट, तो ये फौरन ही डी रैंक करता है अगर हमने कोई एआई चैट जीपीटी में से लिया है या अगर कोई स्पैम डोमेन हमने लिया है, ये फौरन ही डी रैंक करता है या फिर बाद में हमारा रिव्यू करता है कि पब्लिश हो जाती है हमारी वेबसाइट, रिव्यू करता है फिर दोबारा डी रैंक करता है या शुरू में ही डी रैंक कर देता है? नहीं, फौरन नहीं करता है। अच्छा फौरन नहीं अच्छा करता है, मैंने आपको बताया कि अगर हम अच्छी एसईओ प्रैक्टिस करके उसको रैंक करवा देते हैं, लेकिन जब इसके इल्म में, गूगल के इल्म में, क्रॉलर्स और बॉट एल्गोरिथम्स के इल्म में ये बात आएगी कि इस साइट पे हेल्पफुल कंटेंट मौजूद नहीं है, तो उसको डी रैंक कर देगा। अभी जो इस अपडेट के अकॉर्डिंग इन्होंने डी रैंकिंग स्टार्ट की है, रोल आउट करना स्टार्ट किया है साइट्स का, तो वो ऐसा नहीं है कि अब एक ही मंथ में वो सारी साइट्स को डी रैंक कर देगा। जैसे जैसे साइट्स जो है वो एल्गोरिथम्स या फिर क्रॉलर या बॉट जो है वो रीड आउट करेंगे और इन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अगर वो नहीं होगी तो उसको और डी रैंक करता जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पर्सन की एआई साइट थी जिसपे एआई कंटेंट पब्लिश था, वो डी रैंक होगी और किसी दूसरे पर्सन की नहीं हुई और वो ये समझे कि अब मेरी जो है मैं बच गया हूँ, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि विद इन 2 to 3 वीक्स उसकी भी डी रैंक हो जाए। तो फौरन से नहीं होता है ये, जब क्रॉलर्स रीड करते हैं कंटेंट को और जब गूगल को पता चलता है फिर वो उसको डी रैंक करता है। सही सही, थैंक यू मैम, सही। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? समना, अगर हम लोग कोई हमें आर्टिकल जो हमने लिखना है कंटेंट, ठीक है, वो हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, हम एआई से सिर्फ आइडिया जनरेट करवाते हैं कि ये इस टॉपिक पे हम किस तरह टाइप कर सकते हैं, इससे हम किस तरह लिख सकते हैं, और फिर बाद में उसको एआई की आइडिया को भी और खुद के आइडिया को भी मिला के लिख दिया जाए, तो ये भी वो उसी में आता है जो भी आप बता रही हाँ थी जी, कि वो जी ये भी सही उसी है। में ही आता है। लेकिन आइडिया अगर आप फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक पे लिखना चाह रहे हो, जैसे व्हाट इज एसईओ ही है, इस पे लिखना चाह रहे हो और आपने आइडिया लिया है, टॉपिक की आउटलाइंस का आइडिया ले लिया कि इसकी में आउटलाइन क्या आएगी, तो वो ठीक है। लेकिन उसमें जो कंटेंट लिख रहे हो, हेडिंग्स आपने फॉर एग्जांपल ले ली हैं और बाकी जो आप उसमें कंटेंट लिख रहे हो वो आप अपने ह्यूमन रिटन टोटली लिख रहे हो, तो उसमें नहीं है, जस्ट आइडिया आप ले रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि अब आपने आइडिया में चैट जीपीटी का इतना कंटेंट भी ले लिया है और इसमें आप चेंजिंग्स कर दो थोड़ी बहुत और आपको कि ये मैंने आइडिया लिया वहां से, तो वो कंसीडर नहीं होगा। जी ठीक है। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? मैम कंटेंट कितना को भरा होना चाहिए लिखने में, कितने वर्ड्स पे होना चाहिए या कितनी लाइंस पे या कितने पैराग्राफ्स पे होना चाहिए, तब जाके पता चलता है ये कंटेंट लिखा हुआ है? ये तो आप पे डिपेंड करता है, अब 2 लाइंस का कंटेंट तो नहीं होता ना, 500 वर्ड्स तो होने चाहिए, या फिर आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है आप किस टॉपिक पे राइट कर रहे हो। जब आपकी बात कंप्लीट हो जाए जो आप बताना चाह रहे हो तो वहां पे खत्म हो जाएगा। ओके। जी, कोई और क्वेश्चन है किसी? अदरवाइज एक अनाउंसमेंट है वो मैं आपको दे दूं। सर लेक्चर आज का यहीं तक ही था, बाकी मैंने भी कुछ ठीक और है, इनसे डिस्कस करना है, जी वो मैं करती हूँ अभी। ठीक है जी, ठीक। आप पहले कर लीजिए डिस्कस प्लीज। जी, मैंने असाइनमेंट से रिलेटेड डिस्कस करना था।